जय श्री गुलाब सिंह जी कटारिया। सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 आपसे, सदन से, सभी विद्वान साथियों से और मंत्री जी से मैं समझना चाहता हूँ, इस बिल की ऐसी क्या संशोधन की आवश्यकता पड़ गई, ऐसा कौन सा पहाड़ गिर रहा था कि इसके बिना आपका काम नहीं चल रहा था, जिसके कारण से इस सदन का आज सारा दिन लोग हम पर हंसेंगे। आपको शब्द बुरा लग रहा होगा, पर बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, ये क्या चीज़ थी जिसके कारण से आपको एकदम ऐसा लाना आवश्यक हो गया, इसके बिना आपका काम बंद हो गया था। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी भी कि ये जो आप 2 में 1975 के राजस्थान अधिनियम संख्या 11 की धारा 6 का संशोधन ला रहे हो आप। राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण अधिनियम 1975 11 की धारा 6 के विद्यमान उपधारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तापित कर रहे हैं। वो आप कर रहे हैं कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिक प्रभार की रकम उस उपधारा के निर्दिष्ट एकल यात्री भाड़े के 10 गुना बराबर या 2000 रुपये जो भी कम होगा। मतलब अगर मान लो ये जुर्माना हम बढ़ा रहे हैं, अधिभार जो बढ़ा रहे हैं, अगर ये अधिभार मान लो अपन नहीं बढ़ाते और जो पुराना जो लगा हुआ है आपका पहले का है उपधारा में, अधिभार की रकम उस उपधारा के निर्दिष्ट साधारण सकल यात्री भाड़े का या 5 रुपया जो भी अधिक बराबर हो। पहले तो मंत्री जी यही बता देना कि ये जो सेक्शन आपका था पहले वाला, इसके तहत अब तक आपने साल में कितना पैसा कमाया है या आपको कितना पैसा इससे आया, और अब आप इसको 10 गुना करने से आपको कितनी आमदनी होगी और कितने, अगर 2000 रुपये लगाएंगे तो इस घाटे की रोडवेज में कितना इजाफा हो जाएगा। ये कम से कम जब आप जवाब दें तो ज़रूर बताने की कोशिश करें, ताकि राजस्थान की जनता को समझा सकें कि वास्तव में हमने राजस्थान की रोडवेज को उभारने के लिए दिन भर का उपयोग करके राजस्थान की रोडवेज की दशा को सुधार लेंगे, इसकी गारंटी बन गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वास्तव में आप किस लिए लाए हैं। इसके 6 की उपधारा 1 में पहले से ही प्रावधान है। यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट अथवा पास के यात्रा करता है या निगम को धोखा देने के आशय से पूर्व में उपयोग किए गए किसी पास का उपयोग करने का प्रयास करता है तो उसे उसके कारावास अवधि 1 मास तक हो सकती है अथवा जुर्माना जो 200 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये तो दंड पहले से है, जिसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। ये जो सेक्शन आपका पहले से था, आपने इस सेक्शन के तहत जब से ये बनाया 1975 से लेकर अब तक, आप इतना बता दो कि आपको इस धारा के उपयोग करने का मौका कितनी बार वर्ष में मिला और प्रति वर्ष आपको इसके तहत कितना पैसा मिला, और ये जो सेक्शन 2 में जो आप परिवर्तन कर रहे हो, इसके परिवर्तन करने से पहले क्या मिलता था, अब क्या मिलता है, बिना बात के। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जब आपके पास पहले से ही मौजूद अधिकार है, उन अधिकारों का आपने उपयोग नहीं किया, आपके डिपार्टमेंट ने उपयोग नहीं किया, और आप ज़बरदस्ती इस एक छोटे से धारा को लगाकर राजस्थान की जनता का इतना समय बर्बाद करने का काम जो आज इस सदन में हुआ है, मेरे हिसाब से मैंने भी इतने साल देखा, पर इस प्रकार का एक ये संशोधन शायद मैंने पहली बार देखा है कि इस एक शब्द के संशोधन के लिए आपका और मेरा सबका दिन भर का समय और एक्सरसाइज अच्छा होता। रोडवेज की समस्या है, रोडवेज तकलीफ में है, रोडवेज में सुधार आवश्यक है, रोडवेज जनता के लिए आवश्यक है। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि गांव का आदमी किसी दूसरे बस को पसंद नहीं करता है, आज भी रोडवेज की बस को पसंद करता है। वो मांग करता है हमसे बार बार कि हमारे गांव में भी रोडवेज की बस आए। इसका मतलब रोडवेज से जनता संतुष्ट है, इस कारण से मांग करती है गांव का आदमी। उसमें तो आप सुधार करने के बारे में कुछ नहीं, और केवल इसमें ना, अब इसमें धारा, ये जो धारा 6 है, इसकी धारा 3 भी पहले से ही है, इसमें भी पहला प्रावधान है
यह प्रावधान है कि जो भी यात्रा उपधारा एक ऊपर मैंने आपको बताया, जिसमें आपको जेल भेजने का अधिकार है और जिसमें आपको 200 रुपया जुर्माना करने का अधिकार है। दूसरा आप जोड़ रहे हो जो नया पहले था उसमें, उसे तीसरे में है, निगम द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ऐसी राशि को वसूल करने हेतु कार्रवाई करेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट तक को अधिकार दे रखा है। अब आपके पास जो अधिकार हैं उनका तो आप उपयोग करो नहीं, आपका डिपार्टमेंट उसको देखे नहीं, और ज़बरदस्ती एक नया फूंदा लगा करके आप सारी राजस्थान की जनता को, जैसे कोई चोर तो केवल ये जो यात्रा करता है ना गरीब, यही तो एकमात्र चोर दिखाई देता है, जिसको आपने कस करके दुनिया में ढोल पीटने का प्रयास किया कि हम इससे 2000 वसूल कर देंगे और हमारा सारा कंगाली दूर हो जाएगी। क्या तरीका है ये जनता को क्या संदेश देना चाहता है आपका डिपार्टमेंट? मैं सोचता हूँ इस सदन को भी इसको मैं माननीय अध्यक्ष जी को भी निवेदन करूँगा कि इस प्रस्ताव को लाने के पीछे इस डिपार्टमेंट की मंशा क्या है, किस कारण से इस मंशा को इन्होंने आगे बढ़ाया, और क्यों इस सारे सदन को इस तरह से इस छोटे से प्रस्ताव। अच्छा होता कि टोटल आप इसमें जो जो चेंजेस करना चाहते हैं जिसके कारण से रोडवेज की कंडीशन सुधर सके, रोडवेज मुनाफा में आ सके, उसके लिए कुछ प्रयत्न करते तो समझ में आ सकता था। इस प्रस्ताव का प्रस्ताव है आपको धारा 11 में भी अपराधों में संज्ञेय, ये भी कॉग्निजेबल है ना, ऑफेंस भी ऐसा सामान्य ऑफेंस नहीं है। सब कुछ आपके पास उपलब्ध होते हुए भी आपने इसको ला करके क्या कहना क्या चाहते हो, मेरे को ये समझ में नहीं आता है ना। देखना तो ये था कि हमारी रोडवेज निरंतर नीचे क्यों जा रही है ना। किसी समय रोडवेज के बारे में मेरे हिसाब से, मैं 77 से MLA बना हूँ और मैं सोचता हूँ मेरे उदयपुर से आने के लिए मैंने ट्रेन से भी ज़्यादा अगर कोई मेरे लिए सुविधाजनक थी तो मेरी बस थी, चाहे वो बांसवाड़ा से MLA चलता था, चाहे डूंगरपुर से MLA चलता था, हम सब लोग रोडवेज की बस में ही आकर के विधानसभा में उपस्थित होते थे। आज की स्थिति उससे बिल्कुल विपरीत हो गई। 12-13 में आपका रोडवेज का घाटा था 1650 करोड़ रुपया, अब ये 16-17 में बढ़कर हो गया 3717 करोड़ रुपया, और अभी 20-21 में ये घाटा बढ़कर के हो गया 4200 करोड़ रुपया, और आपका हर साल का जो इनकम है वो लगभग 1630 करोड़ रुपए की, और जो आपका खर्चा है वो 2300 करोड़ का है। लगभग 700 करोड़ रुपए का आपका आय में और खर्चे में अंतर है। मैं सोचता हूँ कि ये जो 900 करोड़ रुपए का जो आपका ये जो वजन बढ़ा है, इस बारे में विचार करना चाहिए सरकार को कि सरकार राजस्थान रोडवेज को केवल और केवल 45 करोड़ रुपया देती है ना। शायद हिंदुस्तान में और कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो अपने रोडवेज को स्ट्रेंथन करने के लिए केवल 45 करोड़ रुपया देती है। कहीं 600 करोड़ रुपया देती है, कहीं 900 करोड़ रुपया देती है, कहीं 800 करोड़ सब्सिडाइज करती है, ताकि गरीब आदमी इस रोडवेज में बैठ करके अपने यात्रा को सुगमता से कर सके, इसके लिए करता है। हमने वो तो नहीं किया और हम दूसरी रास्ते जा रहे हैं। ये जो गुजरात में है रोडवेज हैं, उस गुजरात का जो रोडवेज का किराया है वो राजस्थान के किराए से 57% कम है, और उसके बाद भी राजस्थान के सामने गुजरात की रोडवेज जो है ना नफ़े नुकसान में नहीं है, बराबर की स्थिति में है। 57% किराया कम होने के बाद भी उसका कारण दो है। एक तो सरकार जो है ना उनको 600 करोड़ रुपया सालाना अपनी तरफ से सहायता के रूप में देती है, उसके कारण से भरपाई हो जाती है, और उसके कारण से रोडवेज के कारण से उस सारी स्टेट की जनता को एक प्रकार से अच्छी प्रकार से। इसी तरह से आपने देखा होगा हरियाणा रोडवेज भी इसी प्रकार से है, घाटे में वो भी है हरियाणा रोडवेज, लेकिन सरकार उसको सपोर्ट करती है, उसके कारण से उसका घाटा जो है निकल जाता है। हमारे यहाँ सरकार नहीं देती। अभी आपने एक तो आदेश तो जारी कर दिया कि जितने भी बच्चों की परीक्षा होगी रीट की या पीट की, वो सारी की सारी फ्री में जाएगा। कहाँ से जाएगा? है आपके पास बस? हाँ, बस स्टैंड पे आपस में गुत्थम गुत्था हो रहा है ना। आपका डिपो इंचार्ज परेशान है कि मैं इस सवारी को बिठाऊं किसमें, मेरे पास साधन उपलब्ध नहीं है। आपने आदेश तो निकाल दिया फ्री में। अरे भाई, जो आदेश निकाला तो व्यवस्था भी तो करोगे तो ठीक है, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ेगा, है ना। मैं सोचता हूँ इस प्रकार के केवल जनता को ये कि ये दिखाने के लिए कि हमने आपको फ्री पास दिया, अरे दिया क्या, बस ही नहीं मिलेगी तो फ्री पास क्या मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। घाटे की बड़ी वजह
जो आप और मैं महसूस करता हूं, हम में से कौन आदमी ईमानदारी से जो अपनी आंख से देखता है कि आपका घाटे का सबसे बड़ा कारण प्राइवेट बसों का इलीगल चलना, और वो भी चले तो चले दूसरी जगह। जहां भी आपके रोडवेज के डिपो हैं उसके बाहर जो गाड़ियों की भरमार लगी रहती है कि अगर आप शाम को निकलने चाहो ना तो स्कूटर से नहीं निकल सकते, इतनी गाड़ियां लगी रहती है। मेरे उदयपुर के उदयापोल पे हमने स्ट्रिक्टली इतना तो किया कि 10 बजे पहले कोई नहीं आएगी यहाँ गाड़ी, लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं है, और उसके कारण से रोडवेज लूटा जा रहा है। अब ये किसके ध्यान में नहीं है? या तो धंधा करने वालों को ध्यान में नहीं है इसका, या आप सच्चाई को क्यों नहीं समझते हो? कम से कम इतना तो आपका अधिकार है कि कम से कम आपका जो डिपो है, आपकी जहाँ से बसें चलती है, वहाँ ये प्राइवेट बसें नहीं खड़ी रहे। इसमें कौन सा कानून का कठोर कदम आपको लेना पड़ता है? केवल और केवल पुलिस को और बाकी पाबंद करना पड़ता है कि यहाँ ये नहीं खड़ी रहेगी, या 2 किलोमीटर दूर खड़ी रहेगी, या इनका भी आप डिपो दे दो ताकि वो अपने डिपो से चले, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन वो सारे के सारे रोडवेज बस स्टैंड के सामने से ही चले, है ना, पोलो विक्ट्री से ही चले, ये क्या जरूरी है? इतनी सी सिस्टम को हम नहीं सुधार सकते हैं, और हम बातें बहुत ऊंची ऊंची करते हैं। आप लोग नारायण सिंह सर्कल पे चले जाओ, आप, है ना, आपकी कितनी बसें इस जयपुर में 600 प्राइवेट बसें चलती है डेली, 600, और वो सारी प्राइवेट बसें सारी हमारी ले जाती है। मैं सोचता हूँ इस सिस्टम को सुधारना ये नहीं चाहते। कारण क्या है? सारी मिली भगत है। इन सब प्राइवेट बसों को कमाने के लिए छूट देकर ये कुछ लोग अपना जेब भरने का धंधा जो वर्षों से कर रहे हैं ना, उसके कारण से दुखी होगा तो राजस्थान का वो गरीब आदमी होगा जो रोडवेज से अपनी यात्रा करके अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है। इसका कारण ये है कि रोडवेज का ड्राइवर होशियार ड्राइवर है। प्राइवेट में बैठा हुआ ड्राइवर 3 दिन चला हुआ, चौथे दिन फिर बिठा दिया, जाके कहीं भड़केगा तो उसको सुरक्षा नहीं है। यहाँ कम से कम उसको ये लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरी सेफ्टी है, कम से कम उस बस में भी सेफ्टी है, और इसके कारण से लोग पसंद करते हैं। हम सिस्टम को सुधारना नहीं चाहेंगे, हम केवल इधर इधर की बातें करके जो है ना, मैं सोचता हूँ कि अभी आपने ये देखा है, अभी सारे लोगों ने मांग की है, आखिर उनका क्या दोष है जो आपके यहाँ नौकरी की है इतने सालों तक? क्या वो पेंशन के योग्य नहीं थे? पेंशन के योग्य हैं, लेकिन उसके बाद भी 2016 से लेकर आज तक कितनी बार आपके दरवाजे पर आकर खटखट करके, आखिर वो सरकार से लड़ने की और पुलिस से लड़ने की ताकत तो नहीं रखते हैं, पर आखिर अपने बच्चों को पालने का मन तो उनका भी होगा ना। अगर कोई आपका ही भाई इसी प्रकार से नौकरी करता हो और अगर उसकी यही दशा हो और आपके घर आवे वो आपका छोटा भाई और आपसे कहे तो आपको पीड़ा दर्द होता ना। मैं सोचता हूँ ऐसी क्या समस्या सरकार के सामने, 5,000 करोड़ रुपया इतना अधिक है क्या कि वो भूखे मर जाए, आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाए, उसका बच्चा नहीं पढ़ सके, उसका इलाज नहीं हो सके, वो एक सामान्य नागरिक का जीवन नहीं जी सके, नारकी जीवन जीने के लिए तैयार है। तो मैं सोचता हूँ आपको अगर उनको नहीं भर्ती करना तो उसको देखें। आप लोग इसकी व्यवस्था नहीं करोगे कि आपके पास कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, है ना। मेरे हिसाब से 14 से लेकर 15,000 कर्मचारी हैं, 14 से 15,000 कर्मचारी, और उसमें से आज भी मैं कह रहा हूँ 2,000 लोग ऐसे हैं जो न कभी गाड़ी पे चढ़े हैं न कभी गाड़ी पे चढ़ने योग्य हैं, लेकिन फिर भी तनख्वाह ले रहे हैं। उसके बारे में कोई उनको विशेष पैकेज देकर के घर रवाना करो जिसके कारण से आपका वजन भी कम हो और वो भी अपने जीवन में किसी तरह से ठीक तरह से देखें। मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान देने का प्रयास करें। मेरी आपसे प्रार्थना है, रोडवेज को इस घाटे से उबारने में कोई समस्या नहीं है। अगर हमारा मन हो तो हम इस घाटे से उबार सकते हैं, कुछ तो सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। बिना सरकार के सपोर्ट में नहीं चलता। आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में भी घाटा है, लेकिन वहाँ इस रोडवेज को उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया। अब हमारे 2 डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। मैं सोचता हूँ अगर हमारी हालत ख़राब है तो हमको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ इसको जोड़ करके, जिससे कम से कम इलीगल व्हीकल जो चल रहे हैं, इलीगल परमिट जो मिल रहे हैं, जो सिस्टम को सुधारने का काम हम दोनों मिलकर कर सकते हैं, वो काम तो किया जा सकता है। उसमें कौन सा जोर आ रहा है, लेकिन उसके बारे में हम विचार नहीं करेंगे। मैं सोचता हूँ कि इन तरीके से आपको काम नहीं। रोडवेज के पास आज की तारीख में मेरे हिसाब से कितने हज़ार करोड़ रुपए की संपत्ति है। मैं आप बेचो मत, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ कॉमर्शियल यूज हो सकता है आप कॉमर्शियल यूज के लिए उनको दे करके पैसे कमा करके भी तो आप रोडवेज का हटा, क्योंकि आपको क्राइम लोकेशन दिए उस समय रोडवेज के लिए
है ना, जो अच्छा से अच्छा स्थान हो सकता है वो राजस्थान रोडवेज के डिपो के रूप में अलग अलग जगह पर दी है। आप उसका उपयोग करिए, जिसके कारण से आप उसमें से पड़ा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा सभापति महोदय, ये प्रति टिकट के ऊपर 2 रुपया इंश्योरेंस लेते हैं। 2 रुपया जब से ले रहे हैं तब से 2 रुपया प्रति टिकट। यात्रा का जो भी टिकट कटाएगा उस पर 2 रुपया कट रहा है, लेकिन कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। जब कभी रोडवेज से कोई मर जाता ना एक्सीडेंट होकर के, तो मुकदमे लड़ते लड़ते पागल हो जाता है, और उसके बाद भी आप समझौता करके 50,000 60,000 रुपया दे करके उसको निपटा देते हो। जबकि दूसरा, आपकी और मेरी गाड़ी से भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, उसकी डेथ हो जाए तो भी 5 लाख 10 लाख रुपया मिलता है। न तो आप उसकी सेफ्टी कर पा रहे हो, और दूसरा ये है कि रोडवेज की बसों का भी कोई इंश्योरेंस नहीं है। रोडवेज की बसों का भी कोई, आप 2 रुपया ले रहे हो प्रति टिकट से, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को एक फुट्टी कौड़ी नहीं दे रहे हो, और उसके बाद आप भगवान भरोसे गाड़ी चला रहे हो। ये क्या तरीका है? जब जिस यात्री से आपने 2 रुपया इंश्योरेंस का लिया है, कम से कम उसके खाते में इंश्योरेंस तो कराओ, तो कम से कम कहीं कहीं तो उस आदमी को किसी प्रकार की मदद हो सके। मैं सोचता हूँ कि एक ही काम इसमें आसानी से हो सकता है, इसको कभी भी मुनाफे का सौदा मानना बिल्कुल वाजिब नहीं होगा। हम वेलफेयर स्टेट है, हमारी जनता को सुविधा के लिए हमको, जब हम इतने खर्चे दूसरे करते हैं सरकार के खाते में, तो क्या इस राजस्थान के उस गरीब आदमी को यात्रा करने के लिए हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते? मैं सोचता हूँ हमारी जो इस भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर खाक हो गया है, इसको तो कोई रोकने का प्रयास नहीं करेगा, इसमें सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। इन बड़े बड़े जो आपने दिग्गज बिठा रखे हैं ना, कोई किधर पकड़ा जा रहा है, कोई किधर पकड़ा जा रहा है, नाटक देख देख करके शर्म आती है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, और जिस ढंग से ये सारे के सारे लुटेरे जो है ना खोखला कर रहे हैं, और बदनामी किसके जुम्मे है? आपन जनप्रतिनिधियों के जुम्मे। माल लूट के कोई ले जा रहा है, और लोगों की बुराई हम सुने, लोगों की नाराजगी हम सुने। मैं सोचता हूँ इसके बारे में बहुत कठोरता से विचार करना चाहिए, और सरकार में बैठ करके मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री से कहिए इस रोडवेज को चलाने के लिए अगर 500-700 रुपया सालाना अपने को बजट में प्रावधान करके भी इसको जिंदा रखना है, और जिंदा नहीं रखना है, इसको आगे बढ़ाना है, ताकि गांव का आदमी एक सुरक्षित यात्रा कर सके। हमारा और आपका ये उद्देश्य है। जब आप चलाने के लिए, इतने स्कूल खोलने के लिए, इतने हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा दे सकते हैं, तो उस गरीब को यात्रा के लिए क्या मदद नहीं कर सकते हैं? इतने कंगालपति हो गए क्या? मैं सोचता हूँ हमारा सोच बदलना होगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, इस अमेंडमेंट रूल लाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य प्रमाणित नहीं कर सकता है। और मैं चाहता हूं मंत्री महोदय, जो पहले प्रोविजन था उस प्रोविजन में आपने कहाँ का पालन किया, कितने 200 रुपया कितने वसूल किया, 1 महीने की सजा किस किस को दी, जो आपके पास कानून था उस कानून की पालना नहीं, और 2 में संशोधन लाकर आज आपने सारा समय जो जिस प्रकार किया, मैं इसलिए कहता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर लाना है तो एक पूरा का पूरा इस रोडवेज को ठीक करने के लिए जो भी जिस तरह से भी आपको लेके आना वो लेके आइए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनमत जानने के लिए इसको दिया जाए। मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, यहाँ लिखा हुआ है सामने, सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहाँ स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहाँ न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। वैसे ऊपर वाला देख रहा है। मुझे दुख है कि सदन के इतने सीनियर सदस्य ने कहा कि पूरा दिन खराब हो गया। आप मुझे ये बता दो, एक बहुत छोटा सा एक्ट आया और कुछ सदस्यों ने तो कमाल ही कर दिया, बिना पढ़े बिना सोचे बात रोडवेज पर हो रही है, कहाँ की